सुख निरोगी काया, ये पहला सुख है कि काया बिल्कुल निरोग हो। और आपने देखा होगा जिनके घरे 10-10 आदमी रुपया गिनवे पे लग रहे हैं, 20-20 रुपए शास्त्री मंडल के लिए हैं परीक्षक जी की तरफ से, करोड़ों की फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, और पतो चली कि वे शाम को बिना नमक की सब्जी और बिना चुपरी रोटी खा रहे हैं, तो सुख कहां है? पहला सुख निरोगी काया। अगर काया निरोग है तो सबसे बड़े सुखी हैं आप। श्रोता बंधो, तो ये कुब्जा थी कौन? आज जब काया सुंदर भैया तो नाचने लगी है भगवान के सामने, और क्या गाया? मेरे खुल गए पिछले भाग, पिया मिले फागुन में, मेरे खुल गए पिछले भाग, सजन मिले फागुन में, अरे पिया मिले फागुन में, सजन मिले फागुन में, मेरे खुल गए, मेरे खुल गए, मेरे खुल गए पिछले भाग, सजन मिले फागुन में। और जब त्रेतामी आए थे वो पंचवटी पे पाए थे, जब त्रेतामी आए थे वो पंचवटी पे पाए थे, नाई क्रोध हरि डांटे थे तब नाक कान लोग काटे थे, नाई क्रोध हरि डांटे थे तब नाक कान लोग काटे थे, अब वायदा फिर को दे गए जब राम मिले थे वन में, अब वायदा फिर को दे गए जब राम मिले थे वन में, तेरे खुल गए पिछले बागरी पर सजन मिले फागुन में। ये कुब्जा पिछले रूप में सूपन खा थी, सूपन खा। और आज नित दिन मंदिर जाती थी और प्यारी आस लगाती थी, नित दिन मंदिर जाती थी और प्यारी आस लगाती थी, नहीं काम कोई दूजा है ठाकुर की करे नहीं पूजा है, नहीं काम पई तू जाए ठाकुर की करी लई पूजा है, मैं सवारी कारी परी नहीं बोला भूले जामुन में, सवारी कारी पड़ी गई रंग घुले जामुन में, मेरे खुल गए पिछले बागरी वो पिया मिले फागुन में। ध्यान रखना, कुब्जा ने कहा है कि प्रभु आप मेरे सामने आए हो तो मैं पहचान नहीं कर पाई, मेरे घर तक नहीं चलोगे? श्याम सुंदर ने कहा कि सबसे पहले मेरा लक्ष्य है नाना का मेला देखना, तो सबसे पहले मैं मेला ही देखने जाऊंगा। मेला देखने के लिए जब चले हैं, ध्यान रखना, धनुष भंग किया, कुबला पीड़ हाथी को मारा, वही जो कंस के विवाह में मिला था, कुबला पीड़ हाथी का वध किया। आगे चल के भगवान ने देखा तो पहलवानों का अखाड़ा लगा हुआ है जिसमें मुष्टिक और चाणूर जैसे मारती थी, मुष्टिक और चाणूर जैसे। बेटा बात मत किया करो सामने बैठ के, सबसे आगे तुम बैठती हो, तुम ही सबसे ज्यादा बात करती हो। और सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने, कथा पंडाल में जो भी आए हैं, आपने एक बात सुनी होगी, कैसा मरीज को हम सिकंदरेऊ ले गए, हाथरस ले गए, अलीगढ़ ले गए, पर काऊ दवाई ने फायदा क्यों नहीं करती? दवाई फायदा करती क्यों नहीं? अच्छा सच बताना, जितने बैठे सब जानते हैं हमारे तुम्हारे शरीर में जो खून बनता है वो भोजन खाने से बनता है। चौ नेताजी भोजन तो ही बनता है, तो भोजन खाने से बनता है खून, और भोजन में खा लिया तेरे पशु का मांस, तो खून आधो बन गो पशु को और आधो रह गो आदमी को। अब डॉक्टर कौन सो इंजेक्शन लगावे भैंस बाओ का आदमी बाओ, दवा फायदा इसलिए नहीं कर रही है। और सुनो, जिस समय जिस दिन से प्रकृति को बनाया भगवान ने, गाय के लिए भोजन लिखा घास खाना, और शेर के लिखे लिया मांस खाना, आज तक वही है। शेर के सामने तुम दूब घास डाल दो, खा ले हो, नहीं खाएगा।
और गाय के सामने चाहे वो भूखों मर सकती है, तो मांस के टुकड़ा डाल दो तो खा लेगी? नहीं खाएगी। तो ये पशु अपने अपने भोजन पे आज तक टिके हुए हैं। पर धन्य रे मनुष्य, तू घास हुआ खा जावा, मांस हुआ खा जावा, जरूरत पड़े तो आदमी आदमी की खोपड़ी खा जावा। एक बात जीवन में ध्यान रखना सभी माता बहने बेटियां, कोई तुमसे घर में कितना भी झगड़ा करे, कभी भी अभक्ष भोजन मांस मत पकाना घर में, बिल्कुल मत बनाना। आप सात्विक भोजन खाएंगे तो बुद्धि तुम्हारा काम देगी, अच्छी रहेगी। दवाई काम नहीं करती है जो मीट खा जाते हैं उनके लिए, क्योंकि वो खून मिक्स हो जाता है, पर कोई दवाई नहीं लगती। तो भोजन जो तुम्हारे लिए है, प्रकृति ने जो बनाया है वो खाइए। आज मुष्टिक और चाणू जैसे महारथी जब दिखाई दिए, ध्यान रखना, कन्हैया ने देसी गाय का दूध पिया था 11 साल की उम्र में, और हाथी जैसे जवानों से हाथ मिला लिया, हाथी जैसे जवानों से। क्या मुष्टिकार चाणूरा, अरे मिलाए दे धूर समय लागियो, और मामा के दरबार में ज्वाल तो हरने दियो। अरे ज्वाल हरि दियो, श्यामनी दियो, नाथनी दियो, और मामा के दरबार में ज्वाल तो हरने दियो। और सुनिला मामा कंस करू ध्वंस पापुन कियो, और सुने लला के बोल रे कामियो। भैया हियो, मामा सबरे बीच बुलाए, और मन भाल जब कोया जुमाइले। ध्यान रखना, मुष्टिक और चाणू जैसे महारथियों का वध कर दिया। और जिस समय भगवान ने और 101 रुपए का पुरस्कार है व्यासपीठ के माध्यम से, कार्तिक बाबू कैलाश जी के नाती हैं। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। ध्यान रखना, जिस समय कंस सामने है, भगवान कृष्ण सीढ़ी चढ़ गए हैं, तो वो पापी अब नजर भर के देख रहा है कि आकाशवाणी ने जो बताया था लड़का मेरा काल, वो ये है। तो भगवान का सामना जब उस कंस ने किया तो हिम्मत तो हार गया। वो क्या बात है, ध्यान से सुन लियो, जो हिम्मत दिल से हार जाते हैं भीतर से, वो कभी मैदान में विजय नहीं पाते। जो भीतर से हार जाते हैं वो विजय नहीं पाते। तो आज कंस बोला किस तरह से, आपने देखा हो लंका कांड में गोस्वामी जी ने लिखा है कि जिस समय भगवान श्री राम के सामने रावण आया था, तो रावण ने कहा था भगवान राम से, ऐसे ही कंस कह रहा है। तो रावण ने क्या कही कि जे भट जीते संयुग माई, जे भट जीते संयुग माई, सुन तपसी में गुण समनाई। बंदी खाना, आज पहल सवले उनी भाई, और चोरण भूख भाग ना जाई। कोई करू खल काल हवाले, और कठिन पड़े
पाले। ध्यान रखना, रावण ने कही थी भगवान राम से कि ए लड़के जो तेने अब तक मात दें उनके समान मन समझिए। लंकापति रावण कहते हैं अगर आज तू भाज के नहीं गया तो मार दूंगा। ऐसी कंस कह रहे हो भगवान कन्हैया कि जितने अब तक गोकुल वृंदावन में मारे उनके समान मन समझिए। 22,000 हाथी का बल है मेरी काया में। सोता बंद हो, भगवान आगे बढ़ते गए, मुस्कुरा गए थे। चलो लला, जो कंस को मारे वो वहीं खड़े हो जाए सामने। चलो भैया। अरे मंच पे और केशव चढ़ी हेलो। और व्यासपीठ से एक फूलों की माला से 500 रुपए से सम्मानित किया है त्रिवेश कुमार नगला बूला से। और निशांत यादव ये हमारे सुरेश फौजी के सुपुत्र हैं, 500 रुपए से उन्होंने सम्मानित किया है, धन्यवाद। और कुलदीप यादव दरबपुर से 500 रुपए से उन्होंने सम्मानित किया है। हेलो। 1100 रुपए की हारमाला हमारे लिए, 1 कुंटल गेहूं, 2100 रुपए और 1 बोरी आलू भंडारे के लिए श्रीमान राजन सिंह मौसा जी की तरफ से हैं।
परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। बोलिए कन्हैया लाल की। और ये सीटू यादव हमारे कुलदीप बाबू के चाचा जी के सुपुत्र हैं। 200 रुपए से उन्होंने सम्मानित किया है हमें व्यासपीठ पर। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। धन्यवाद।